नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच का महीना, सप्ताह, वीकली प्रेडिक्शन है। मेष लग्न के लिए बात करेंगे। मेष लग्न के लग्नाधिपति बुध मंगल जो हैं वो आपके 6th हाउस में यानी कि उच्च स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो आपके लिए पहले घर के स्वामी हैं, साथ के साथ में आपके अष्टम स्थान के स्वामी भी हैं। मंगल को जो बेसिक दृष्टि है वो अपने से चौथे घर की तरफ में देखते हैं और अष्टम घर की तरफ भी वो देखते हैं। पहला घर जो होता है वो आपका शरीर से रिलेटेड, आपका जो तन है उससे रिलेटेड उदय लग्न रहता है ये। साथ के साथ में आप किस तरह के आपके विचार रहेंगे, आपका सर जो है, आपके बुद्धि के क्या लक्षण रहने वाले हैं, उसके साथ में बुध भी जो है बुद्धि के कारक है वो भी साथ में है। कितना आपको नींद आएगी, निद्रा को डिपेंड करता है आप कितना सुकून से सो पाएंगे। साथ के साथ में आपकी कितनी प्रतिष्ठा, आयु और साथ में आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा जो है वो डिफाइंड होगी और जिज्ञासा किस डायरेक्शन में जाएगी वहाँ पे बातचीत आप सोचेंगे। मंगल पहले घर से, अपने घर से देखा जाए तो छठे स्थान पे बैठे हैं, उच्च स्थान में बैठे हैं 6th हाउस के अंदर में। छठा स्थान जो होता है वो तिर्क भाव कहलाता है। तिर्क भाव रोग का है, शत्रुओं का है, किसी तरह के चोट वगैरह लगने का भी कारण रहता है, घाव वगैरह हो जाता है। और मामा के घर का भी है, मदर के घर से तीसरे घर में 1 2 3 मामा के घर का है। कहीं जगह पे देखा जाता है कि सप्तम स्थान से 12वें स्थान पे है तो 7th हाउस जो है वो लिटिगेशंस वगैरह का रहता है, कोर्ट केस वगैरह का रहता है, वहाँ से 12वें स्थान पे है तो किसी तरह की जेल यातनाएं या फिर कारावास वगैरह को उसको भी, और किसी तरह का धोखा जो है पार्टनरशिप से भी 12वें स्थान पे ही रहता है, मतलब तो वहाँ से धोखा वगैरह मिलना, कमर का दर्द वगैरह, पैरों के अंदर में दर्द आप जो है वो देख सकते हैं यहाँ से। मंगल जो है यहाँ पे उच्च स्थान में है, मंगल कारक ग्रह में रहते हैं, अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं मंगल। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि जो रहेगी वो आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। भाग्य के स्थान के अंदर में किसी तरह के धर्म कर्म के कार्य, पाप पुण्य का जो विचार है वो आपके नवम स्थान से किया जाता है। कितने आप लिबरल होंगे, अभी छठे स्थान के अंदर में है तो लिबरल होने के चांसेस थोड़े से कम है, अस्त अवस्था में है तो उतने बलवान नहीं है। और घूमने का बारे में आप विचार अवश्य कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा वहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, तो चंद्रमा की जो है मूवमेंट वहाँ पे रहेगी। किसी तरह का घूमने का आपको मिल सकता है। असंतोष जो है वो देखने को मिलेगा क्योंकि नवम स्थान संतोष का होता है, वहाँ पे मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर में भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम दृष्टि लग्न पर है तो बुद्धि के अंदर में भी मंगल के जैसे एक्टिव विचार आपको देखने को मिलेंगे। मंगल जो है वो चित्रा नक्षत्र में है, खुद के नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का ही नक्षत्र है। विश्वकर्मा जो है इसकी क्रिएटिविटी के अंदर में लेके आना, पॉजिटिव या सेकेंडरी, बट इसके अंदर में जो डिफीट नहीं किया जा सकता, आपको हराया नहीं जा सकता, उस तरह से आपका जो है वो कार्य करते हुए आप इसको देखेंगे। सूर्य और बुध भी जो है वो साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य बुध का बुद्धा आदित्य योग जिसे कहते हैं। सूर्य कन्या राशि के अंदर में चित्रा नक्षत्र में, वो भी तिर्क भाव के अंदर में आपसे छठे स्थान के अंदर में है। गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में, गवर्नमेंट से या बड़ी अथॉरिटीज़ के साथ में आपका जो है वो एक तरह से बहस किसी तरह का होने का, और छठे स्थान के अंदर में सर्विस इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। और कन्या राशि जो है वो भी हॉस्पिटल या सर्विस रिलेटेड भी है। 12वें स्थान जो है वो हॉस्पिटल का रहता है, वहाँ से रिफ्लेक्शन सप्तम दृष्टि से सूर्य वहाँ पे बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है। पंचमेश जो है छठे होके बैठे हुए हैं, वो भी पंचम स्थान से बुद्धि के बारे में देखा जाता है, संतान के बारे में देखा जाता है, साथ के साथ में विवेक के बारे में भी देखा जाता है।
किसी तरह का लॉटरी या फिर आपका जो भाग्य है उसके अंदर में, और अगर आप कहीं लिखने का कार्य वगैरह करते हैं तो वो भी पंचम घर से जो है दृष्टि दिखाया जाता है, तो वो जो है आपके 6th हाउस के अंदर में अभी चल रहे हैं, अपने से दूसरे घर में चल रहे हैं। तो आपका जो है वो व्यय के साथ में आप देखेंगे, और बोलने के अंदर में आप देखेंगे तो अपने से 2nd हाउस के अंदर में बोलेंगे, वहाँ मंगल की राशि आती है। बुध जो है वो आपके लिए उच्च स्थान के स्वामी है। बुध जो है आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है, साथ के साथ में बुध जो है 6ठे स्थान के स्वामी हैं। बुध इस समय में अस्त चलेंगे, 16 तारीख को उदय होंगे। बुध जो है वो आपके लिए छोटे भाई बहनों के कारक हैं, साथ के साथ में बेसिक आपकी जो रुचि है, बेसिक आपका जो व्यवहार है उसके कारक हैं। कान के ऊपर में आप देखेंगे, कान के अंदर में उसके कारक है, कान के अंदर में सुनना, लिखने का कार्य करना, धैर्य के ऊपर में भी कारक है। तो बुध जो है वो बहुत तेज चलते हैं, तो मेष लग्न के कारकों जो लग्न है वो धैर्य के अंदर में उनको थोड़ी सी दिक्कत जीवन में देखने को मिलती है। साथ के साथ में किसी तरह का खांसी वगैरह या इस तरह के कार्य, क्योंकि रोग के घर में आए हुए हैं। 3य स्थान का स्वामी जो है 6ठे स्थान पर है, और 6ठे स्थान के अंदर में रोग, शत्रु और व्यसन, हेल्थ के रिलेटेड ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु और शनि जो है वो आपके कर्म स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। गुरु जो है वो आपके लिए भाग्य के कारक हैं। गुरु जो हैं आपके लिए व्यय के कारक भी हैं, 12 भाव के स्वामी हैं। विदेश यात्रा से रिलेटेड भी कारक हैं, साथ के साथ में कर्म क्षेत्र के अंदर में गुप्त शत्रुओं के कारक भी हैं। तो गुप्त शत्रु जो हैं वो कर्म क्षेत्र के अंदर में वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। साथ में किसी तरह का अपघात या टेंशन उस चीज़ को भी वो क्रिएट करे रहते हैं। गुरु जो है पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। वक्री अवस्था के अंदर में अभी बहुत चेष्टा बल उनका रहेगा, थोड़ी स्थिरता आएगी, मतलब उतनी वेलोसिटी से या उतने तेजी से वो नहीं चल रहे हैं अभी, क्योंकि अब वो मार्गी होने वाले हैं। 17 तारीख के बाद में 18 तारीख को गुरु मार्गी हो जाएंगे। शनि जो है वो 10 तारीख को मार्गी हो चुके हैं, 11 अक्टूबर से वो सीधे डायरेक्ट चलेंगे उस समय में। और वो उसके बारे में अगर चर्चा करी जाए तो शनि जो है वो आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी भी हैं, साथ के साथ में लाभ स्थान के स्वामी भी है। शनि की 3य दृष्टि 1, 2, 3 वह स्थान के अंदर में 3री दृष्टि, 7म दृष्टि जो है आपके घर के अंदर में सुख शांति के अंदर में, किस तरह की आप पढ़ाई करते हैं, बेसिक एजुकेशन, और ये आपके हृदय का स्थान है। तो मानसिक चिंता, मानसिक सुख दुख के अंदर में शनि की दृष्टि रही। तो वक्री चल रहे थे तो चेष्टा बल अधिक था, तो ये संतोष के स्वामी मंगल भी जो है वो भी अस्त चल रहे थे। और गुरु जो है वो आपके 9वें स्थान के स्वामी है, मंगल जो है आपके 3य स्थान में है। तो हृदय के अंदर में मानसिक सुख दुख जो है अपेक्षाकृत थोड़ा सा आपको परेशान किए हुए था। कीर्ति और ऐश्वर्य को भी 4थे घर से देखा जाता है, उसके कारक चंद्रमा है आपके। तो अपयश और ये भी एक देखने वाली बात रहती है। तो चंद्रमा जो है 4th हाउस में आपकी जो कीर्ति, और पहले घर के अंदर में अगर आप देखें तो आपकी कैसी प्रतिष्ठा बनेगी, तो प्रतिष्ठा और कीर्ति जो है पहले घर और 4थे घर से देखने लायक रहती है। शनि श्रवण नक्षत्र के अंदर में है, सुनने मात्र से और बातें फैलती नजर आती हैं इसमें। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में यानी कि मंगल के नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, दूसरे पद के अंदर में। शुक्र और केतु, शुक्र जो है वो आपके लिए 7म स्थान के स्वामी है। सप्तमेश जो है अपने इन-लॉज हाउस की साइड में गया हुआ है, 7म भाव 8म भाव में गया हुआ है। इस समय में शुक्र जो है हो सकता है कि विलासिता के लिए, तो शुक्र जो है 8म भाव में है, तो ये किन प्रकार लक्ष्मी प्राप्त करने का माना जाता है, रिश्वत वगैरह के बारे में देखा जाता है। लॉटरी के लिए अचानक से आपको ससुराल से यानी कि आपके इन-लॉज के यहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। किसी तरह का गुप्त रोग को भी देखना, जो कि 8म भाव में है और शुक्र भी हैं। शुक्र भी जो है 8म 8वीं राशि में मंगल की राशि के अंदर में चल रहे हैं, तो वो भी एक देखने योग्य रहती है। किसी तरह का संकट भी यहाँ से देखा जाता है। यहाँ पे शनि जो है वो तर्क भाव में है, 8म भाव के अंदर में शनि 8म भाव के अंदर में कारक रहते हैं लंबी आयु देखने के हिसाब से। राहु जो है वो आपके
वाणी के अंदर में, धन के भाव के अंदर में, आपके आँखों के नेत्रों के अंदर में, कुटुंब के अंदर में, और साथ के साथ में किस तरह का भोजन आप करने वाले हैं, सच और झूठ यानी कि वाणी के अंदर में। तो राहु जो है वो झूठ बुलवाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से कर्म स्थान की तरफ भी देख रहे हैं। राहु जो है कर्म स्थान के अंदर में नवम दृष्टि से देखते हैं तो कर्म स्थान के अंदर में उपद्रव जो है वो मचा ही रहता है। गुरु और शनि भी जो है वो अपने बड़े ग्रह जो है, ये इनका दोनों का मास और डेंसिटी सबसे ज़्यादा है बाकी सब ग्रहों में। बाहर की तरफ ग्रह हैं और इनके अंदर में वेट भी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा झुकाव देखने को मिलता है। शनि आपके लिए बिल्कुल भी कारक नहीं रहता, क्योंकि मंगल जो है यहाँ उच्च के होते हैं 10वें भाव में। काल पुरुष की कुंडली है और इसको आप देखा जाए तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान की भी कुंडली से देखना चाहिए, तो कर्म स्थान के अंदर में उस तरह का माहौल बना रहता है। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं चंद्रमा किस किस नक्षत्रों में रहेंगे। चंद्रमा 11 तारीख को 11 अक्टूबर को ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में रहेंगे। बुध इस समय 6ठे स्थान पर कन्या राशि में अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं, अस्त अवस्था में है। बाद में बुध जो है वो उदय होंगे, पूर्व के अंदर में बुध उदय होंगे, और राहु जो है वो उत्तर के अंदर में है। तो पूर्व के अंदर में यानी कि ईस्ट साइड के अंदर में उदय होना उनका रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो सभी नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र है। अपनी आप जो है अपने अधिकार के लिए इस समय कार्य करते हुए दिखेंगे। अपने भाग्य का सपोर्ट या संतोष उस तरह का व्यवहार आपका रहेगा। हृदय के अंदर में आप में एक मन के अंदर में लेके आएगा। चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करने के बारे में आप प्लान करेंगे। चंद्रमा जो है भाग्य के अंदर में आपको सपोर्ट करेंगे। अपने घर से 1 2 3 5 6ठे स्थान के अंदर में, अपने घर से त्रिकोण में अवश्य हैं, बट अपने घर से 6ठे स्थान के अंदर में है, तो वहाँ पे चंद्रमा की इंटेंसिटी जो है काफ़ी बड़ी हुई रहेगी। और इस दिन शनि जो है वो मार्गी होते हुए मंगल जो है वो मूवमेंट करेंगे चित्रा नक्षत्र के अंदर में। तो इस समय में मंगल का भी चित्रा नक्षत्र में मूवमेंट होगा और चंद्रमा का ज्येष्ठा नक्षत्र में मूवमेंट होगा। तो बुध के नक्षत्र में, बुध के साथ में रहेंगे, तो रोग ऋण शत्रु जो बेसिक आपकी सर्विस लाइफ है वहाँ पे आपको गौर करने का ज़रूरत पड़ेगा। किसी तरह की यात्राओं के अंदर में भी आपको मूवमेंट रह सकता है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, और उसमें धनु राशि के अंदर में रहेंगे चंद्रमा। 12 तारीख को रहेंगे। किसी भी चीज़ को खोजबीन में आप जाएंगे, सर्च के अंदर में जाएंगे, डिटेल एनालिसिस और रिसर्च के अंदर में जाएंगे। मूल नक्षत्र मतलब हर एक चीज़ के मूल के तरफ पहुंचने का आप प्रयास करते हुए अपने आप को देखेंगे। 13 अक्टूबर को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र जो है वो इस समय आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं। शुक्र जो है आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी है और वाणी के वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, तो उसका प्रभाव आपको बराबर देखने को मिलेगा। और शुक्र जो है वो अष्टम स्थान के अंदर में आपको उस तरह के व्यवहार में मकर राशि के अंदर में चाहते हुए दिखेंगे। यानी कि आपके चंद्रमा जो है वो आपके कर्म स्थान में रहेंगे, तो कर्म स्थान के अंदर में आप जो है वहाँ पे एग्रेशन थोड़ा सा आपको लेके आएगा। चंद्रमा का मूवमेंट 14 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य जो है यहाँ पे आप शत्रुओं के ऊपर में अपना दबदबा दिखाते हुए कोशिश करेंगे। साथ के साथ में 14 तारीख को आप जो है मकर राशि के अंदर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो जाएंगे, तो वो मूवमेंट आपका अवश्य देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र के साथ में व्यस्तता रहेगी। माता से रिलेटेड संतोष और वहाँ से रिलेटेड आपका काम का चलता रहेगा। गुरु और चंद्रमा साथ में रहेंगे। गुरु अभी वक्री अवस्था के अंदर में है। शनि चंद्रमा भी वहाँ पे आपको दिखेंगे। 15 तारीख को चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। श्रवण नक्षत्र जो है वो उसमें ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, और ये दिन जो है एक तरह का शनि चंद्रमा युक्ति जो होती है विष योग बनाता है, तो इस दिन आपका विष योग जैसा व्यवहार रहेगा। 15 अक्टूबर को किसी कारणवश आपको मन में कर्म क्षेत्र से रिलेटेड खटास देखने को मिलेगी।
16 अक्टूबर को धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु भी बैठे हैं, लाभ के लिए बैठे हुए हैं। आप गेन करने का कोशिश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नहीं नक्षत्र है, मंगल आपके 6th हाउस में है, तो रोग ऋण शत्रुओं के ऊपर में विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ में कर्म स्थान का त्रिकोण भी है। ये देखिए कर्म स्थान है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कर्म स्थान के अंदर में आपके ग्रह ज़्यादा आपको इम्पैक्ट लेके आएंगे। राहु भी बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल बुध गुरु और शनि, साथ में चंद्रमा, तो वो सारे ग्रह जो हैं आपका कर्म क्षेत्र से रिलेटेड इस समय व्यतीत होने वाला है। ऊपर नीचे चेंजेस भी बड़े बड़े लेके आने वाले हैं। 17 अक्टूबर को शतविशा नक्षत्र में जाएंगे। शतविशा नक्षत्र में आप देखेंगे तो बुध का जो है इस समय उदय हो जाएगा। 17 तारीख को बुध का उदय हो जाएगा, साथ में कार्तिक मास का प्रारंभ भी होगा। तो 17 तारीख को आप देखेंगे सूर्य जो है परिवर्तित भी होंगे। सूर्य जो है 7th भाव में आएंगे, तो कार्तिक के अंदर में सूर्य उदय होने से पहले नहाना जो है वो फायदेमंद रहता है। अदरवाइज सूर्य का प्रकोप देखने को मिलता है, सेहत पे असर पड़ता है, तो जल्दी सुबह नहाने का आपको रहता है। और शतविशा नक्षत्र में रहेंगे तो किसी भी तरह की हेल्थ से रिलेटेड, काम का से रिलेटेड, लाभ स्थान के अंदर में मित्रों के साथ में आपका समय जो है व्यतीत होता रहेगा। 11वां स्थान जो है मित्र के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके जो अगर बच्चे हैं, बच्चों के जो स्पाउस है उसके साथ में समय व्यतीत करते हुए आप इस समय अपना समय बिताएंगे। इसमें और आगे बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 6ठे स्थान के अंदर में देखा जाए और 8वें स्थान में भी बड़े ग्रह हैं। एजुकेशन के अंदर में देखा जाए तो एजुकेशन में आपको थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसमें आपको थोड़ी कमी दिखेगी, क्योंकि मंगल जो है वो अपने से 4थी दृष्टि से देख रहा है। जॉब के लिए बात करी जाए तो जॉब के अंदर में कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉफिट के अंदर में देखा जाए तो बिजनेस के अंदर में 8वें स्थान में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। 12वें में शुक्र जो है, 12वें शुक्र का स्वामी जो है वो 6ठे स्थान के अंदर में आया हुआ है, तो 8वें भाव के अंदर में आया है, तो वहाँ से कुछ अचानक से धन का लाभ देखने को मिलेगा। शादी के बारे में प्लान कर रहे हो, विवाह के बारे में प्लान कर रहे हो, तो ये समय जो है उतना कारगर अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि गुरु जो है वो भी थोड़े से किसी से प्रेम करते हैं, और प्रेम के उसमें अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि अभी शत्रुओं के साथ में समय चल रहा है। सूर्य का 5म स्थान जो है वो प्रेम का रहता है, और 7वें स्थान का स्वामी जो है वो भी आपके 8वें स्थान में है। अगर शादीशुदा है तो वहाँ पे ठीक चलता रहेगा, बाकी प्रेम के अंदर में अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक देखने को नहीं मिलेगा। शनि अवश्य मार्गी हो गए हैं, शनि अवश्य मार्गी हो गए हैं। लाभ जो है, प्रेम से लाभ जो है प्राप्त करना, वहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और बच्चों के लिए अगर इस समय प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप प्लान कर सकते हैं इस समय, ये आपके लिए ठीक रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में थोड़ा सा ऊपर नीचे दबाव बना हुआ आपको दिखेगा। धन के कारक गुरु जो हैं वो भी अभी कर्म क्षेत्र में हैं, अभी वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे हैं। और साथ के साथ में बुध जो है वो इमोशंस के कारक रहते हैं, वो अभी छठे घर में चल रहे हैं, तो इमोशंस भी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। उस पर डिसीजन लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। राहु धन के कारक के घर में बैठे हैं, तो वहाँ देखने की ज़रूरत भी है। ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है राहु सपोर्ट कर सकते हैं। 6वें स्थान में भी घर है दसम, तो उसके लिए ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो 12वें घर का स्वामी जो है वो आपके कर्म क्षेत्र में है। साथ के साथ में 9वें स्थान का स्वामी जो है चंद्रमा, वहाँ पे मूवमेंट रहेंगे। और 3य स्थान का स्वामी जो है वो आपके 6ठे स्थान में, तो वो 12वीं दृष्टि से वहाँ देख रहा है, तो आप प्लान कर सकते हैं। ओवरसीज़ का अगर प्लान कर रहे हैं, घर छूटने का या विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मेष लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कंटिन्यू वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप ये कर सकते हैं। विशेष पर्व रहेंगे इस दिन विजयदशमी रहेगी, आयुध पूजा अवश्य रहेगी 15 तारीख को। साथ में 13 तारीख को दुर्गा अष्टमी रहने वाली है, तो वो आप कर सकते हैं। दुर्गा नवमी जो है 14 तारीख को रहने वाली है, इसमें आप कर सकते हैं। 17 तारीख को कार्तिक का स्नान जिसे कहते हैं, वो आप वो विशेष करके उपयोग में ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।